हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। मैं हूं नताशा। आज हम बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक की फैमिली के बारे में, प्लस अरमान मलिक बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में अभी आ गया है एक टास्क, किसको पकड़ने का? बाहर वाले को पकड़ने का। बिग बॉस भी ये सोच रहा था कटारिया को बाहर वाला बना देते हैं, खूब सारी पावर दे देता है, ये दे देता है, वो दे देता है, घर वालों को शक होगा, उसके बाद हम उसको कुछ बड़ी सजा देंगे, जैसे कि हर हफ्ते के लिए नॉमिनेशन, या फिर कभी कैप्टन नहीं बन सकता, इस तरीके की कोई बड़ी सजा दे देंगे, या फिर बाहर निकाल देंगे। और हमारा एक मकसद तो पूरा हो जाएगा कि किसी को बेइज्जती करके बाहर निकालने का। खैर, ये तो बिग बॉस अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन बिग बॉस ने सोचा था यार लोग दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। लेकिन कटारिया बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। आपको पता होगा कि कल एक टास्क हुआ था। उस टास्क में क्या था कि पपेट वाला टास्क था। पपेट वाले टास्क में लोगों ने शिवानी को नंबर 1 कर दिया। आई थिंक वो डिजर्व नहीं करती। शिवानी नहीं, जो था विशाल को नंबर 1 कर दिया। उस वक्त वो डिजर्व नहीं करता था। रणवीर की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी थी। सेकंड पे शिवानी और थर्ड पे रणवीर। घर वाले भी कह रहे थे कि नहीं ये सही नहीं है। बाहर वाले भी जो देख रहे थे ना, वो भी यही कह रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि फैन फॉलोइंग जो है ना, एक तो विशाल के साथ विशाल की खुद की फैन फॉलोइंग उस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से दूसरी है कि कटारिया की जो फैन फॉलोइंग थी, यानी कि एल्विश की जो फैन फॉलोइंग थी, उन्होंने भी वोट किया है विशाल के लिए, जिस वजह से विशाल वहाँ पर जीत गया। दूसरा, शिवानी की भी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से शिवानी सेकंड पर आई। रणवीर की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है। जो बन रही है वो बिग बॉस के जरिए ही बन रही है, और सच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, तो इस वजह से वो थर्ड पर आए। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि बेस्ट परफॉर्मेंस थी इस वजह से वो फर्स्ट पर आए, और ये होता आया है। अगर आप जनता की वोट लेंगे तो वो अपने फेवरेट को ही वोट देगी, क्योंकि सभी को जो पसंद होता है वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऐसा टास्क हुआ। उसके बाद में अलग अलग उनको पावर दी गई कि आप ये वाले प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, इतने कर सकते हो, अलग अलग दी गई। लेकिन क्या हुआ? लेकिन उससे क्या हुआ? बिग बॉस ने सारा खेल पलट दिया। घर वाले के हाथ में दे दिया कि आप चूज़ कर सकते हो। अब घर वाला भी स्मार्ट। देखिए, अगर वो सारे मतलब नॉनवेज कुछ डाल देता तो क्या होता कि शक किस पर जाता? सबसे ज़्यादा जिस पर शक अभी हो रहा है वो है अरमान मलिक, कि अरमान मलिक है बाहर वाला। इसलिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि डाला ही नहीं। अरमान मलिक पर जाते या किसी ऐसे पर जाता जो कि नॉनवेज खाता हो। अब उन्होंने सब वेजिटेरियन चीज़ें डाल दी, क्योंकि चंद्रिका हमेशा वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं उनको बोलती है। 2-3 लोग हैं, बट चंद्रिका पर अब शक चला गया है कि ये है बाहर वाला। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो अभी कल टास्क हुआ था वो आंख बाहर लग रही थी, उसमें सब काम कर रहे थे। अगर चंद्रिका बाहर वाले होती तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती, ना कि पब्लिक के और घर वालों के हाथ में छोड़ देती। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो सिर्फ एक टास्क देख के ये चीज़ करते हैं। दूसरा, अरमान मलिक का की जो बातें थी ना कटारिया के साथ में, जो वो बैठे अंदर बातें कर रहे थे, अरे मैं होता तो ये करता, और कटारे बोलता मुझे पता है तो ये है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अरमान मलिक को ये शक है कि कटारिया है, लेकिन अरमान मलिक ये चीज़ बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बताएंगे तो शायद इसका नुकसान कटारिया को हो जाएगा, और फिलहाल उनकी बन रही है तो वो ये चीज़ें नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है। बट समझ की बात यह है कि विशाल उनके साथ पूरे दिन रहता है, तब भी उसको ये शक तक नहीं हुआ कि भाई कटारिया ही बाहर घर वाला है। अब बिग बॉस ने नया टास्क दे दिया है कि भाई तुम घर वालों को, जो बाहर वाला है उसको ढूंढो, बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अब तुम उसको ढूंढो। सब ढूंढने में लग रहे हैं, सब गैस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिलहाल टास्क चल रहा है। तो ये थी घर के अंदर की बात। पोलमी हो चुकी है, घर के बाहर काफ़ी सारे उन्होंने खुलासे किए, काफ़ी चीज़ें आई हैं। बट पोलमी की बात भी अलग रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुनीशा के सामने पोलमी को जाना चाहिए था, बट वही है, दोस्ती निभाते हैं अंदर वाले, वही हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस अपनी पसंदीदा लोगों को बाहर करना मतलब बचा रहे हैं, और लोगों को बाहर कर रहे हैं। इसी वजह से हमेशा जो भी चीज़ें होती है बिग बॉस फ्लॉप होना शुरू हो जाता है, और इस वक्त भी यही चल रहा है कि बोरिंग लग रहा है लोगों को। हालांकि बिग बॉस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छा करने की, और टास्क पे टास्क दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी ही हरकतें करते रहे तो फिर बोरिंग तो हो गई। पब्लिक के हाथ में अगर पावर दी जाए तो थोड़ी बहुत तो पब्लिक के दी जाए, लेकिन पब्लिक के हाथ में भी वहाँ तक पावर हो जहाँ पर किसी को बचाना हो। लेकिन अपने मर्जी से अगर इनको किसी को निकालना हुआ,
चाहे वो कटारिया होगा, चाहे वो शिवानी होगी, चाहे वो विशाल होगा, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अब मेरे सामने आज एक वीडियो आई थी जो कि पायल के लिए थी। किसी चैनल पर ये वीडियो डली थी जहाँ पे पायल के लिए कार्ड पढ़े जा रहे थे। वो वीडियो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि जो पायल जो बिग बॉस के अंदर गई थी ना, उनको नहीं जाना चाहिए था। वो चीज़ उनके ऊपर नेगेटिव आकर पड़ेगी, जो कि चीज़ें दिखाई भी दे रही है। उनको जब वो अंदर थी बहुत सिंपैथी मिल रही थी, क्योंकि पायल का कहना यह है कि अंदर वो जो कर रही थी उनको सिंपैथी ज़बरदस्ती बिग बॉस दिलवा रहे थे, अरमान जी को और कृतिका को बुरा बनवा रहे थे। ऐसा नहीं था, लेकिन पायल को सिंपैथी भी मिल रही थी। अब वो बाहर आ गई, पायल ने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की, तो वो ही सवाल उठने लगे कि पायल ने भी तो दूसरी शादी की हुई है, पायल को ऑलरेडी बच्चा था, इस वजह से अरमान ने उनको अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, पहले वाली को। तो ये चीज़ें सामने आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा घुच हो रही है कि पायल के ऊपर इतना दबाव अभी आ गया है कि पायल को ऐसा लगने लगा होगा शायद कि तू सच में एक बंधने वाले रिश्ते में है। और ये चीज़ें टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, बेचारी ये है वो है। लेकिन पायल को सोचना बहुत ज़रूरी है कि पहले उन्होंने भी वही चीज़ें करी है जो अब हो रही है, बस अब वो साथ में है, पहले वाली साथ में नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग वो चीज़ें ना देख के पायल की देख रहे हैं कि पायल बेचारी बेचारी। इतना दबाव उन पर बना दिया गया है कि वो मेंटली प्रेशर में होगी। उनको भी शायद अब ये चीज़ें लगने लगी होंगी कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। उनको भी शायद ये चीज़ें फील करवा रहे हैं लोग कि पायल को प्यार नहीं करते, कृतिका को प्यार करते हैं। वो चीज़ें अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो ये चीज़ें हो सकता है लाइफ में जाके आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे। और सेम चीज़ें उन्होंने बोली है जिन्होंने कार्ड पढ़े हैं कि पायल की जो लाइफ है अक्टूबर नवंबर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है। हो सकता है इस रिलेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाए, और पायल की ज़िंदगी में अभी कोई इस तरीके का सुख दिखाई नहीं दे रहा है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। वैसे मैं एक बात कहती हूँ, जब कोई लड़की अपने परिवार को, अपने माँ बाप को धोखा दे के छोड़ के भागती है ना, उसका स्ट्रगल वहाँ से शुरू हो जाता है। मैंने आज तक कभी भी ऐसी कोई लड़की जो कि अपने परिवार वालों को छोड़कर भागी हुई हो, वो कभी मैंने, लड़की या लड़का जो भी हो, क्योंकि लड़के के परिवार वाले अक्सर अपना लेते हैं, तो वो मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो खुशी खुशी ज़िंदगी काट रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हीं की लाइफ में स्ट्रगल होता है। प्लस जो माँ बाप अपने बच्चों की नहीं सुनते या फिर बच्चों की ख्वाहिशों की बिल्कुल चिंता नहीं करते और उनको कहीं भी धक्का दे देते हैं, तो वो बच्चे भी हमेशा सर्वाइव करते हैं और उनको देख कर उनके माँ बाप भी सर्वाइव करते हैं। तो दोनों चीज़ें दोनों तरफ से होती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी पायल को जो चीज़ें लोग दबाव दे रहे हैं, आई थिंक अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोग दबाव दे रहे हैं जिससे उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ें जब पायल, और अगर ऐसा हुआ कि अरमान पहले बाहर आ गए तो फिर भी थोड़ा होगा, लेकिन अरमान और कृतिका अगर अंदर ज़्यादा टाइम तक रहे तो ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएगी। और बिग बॉस भी ये कोशिश करेंगे कि तुम इनको अंदर रखो, क्योंकि उन दोनों की वजह से बाहर बिग बॉस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। 3 शादी, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, तो इस वजह से बिग बॉस भी अभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग बाहर जाएं। साथ में एक खबर ये भी आ रही है कि सपना ने आज रिप्लाई दिया है, जो भी चीज़ें एलिगेशन लग रहे थे, मुझे लगा कि जो एलिगेशन लग रहे थे कि आप उनके आते ही भाग गई, कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत कुछ बोल रहे थे और अब भी बोल रहे हैं, तो वो चीज़ों का शायद वो रिप्लाई देंगी। बट उन्होंने उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देकर जो पायल ने चीज़ें दोहराई थी उन्हीं चीज़ों को दोहराया है। और ये भी कहा है कि मेरी पायल से वीडियो कॉल पर बात हो गई थी, हम क्यों आए वहाँ से इतनी जल्दी, क्या चीज़ें थी वो मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि सपना को हेट मिल रही है उस चीज़ के लिए कि आप इस तरीके से क्यों आए। एक दिन रह सकती थी वहाँ पे, क्योंकि उनको भी पता था कि पायल बहुत ज़्यादा टेंशन में है वहाँ से आने के बाद में, तो शायद थोड़ा टाइम बताती। बट वही है कि हमें वेट करना चाहिए। ऐसी क्या आखिर सपना के साथ में मजबूरी आ गई थी कि उनको इस तरीके से भागना पड़ा, या फिर वो सच में ही सपना पायल से नहीं मिलना चाहती थी, इस वजह से वो भागी है, वो भी नहीं पता। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।